हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग डॉट प्रोडक्ट पढ़ रहे थे। तो एक्चुअली डॉट प्रोडक्ट की एप्लीकेशन को हम लोगों ने देखा था, है ना। डॉट प्रोडक्ट का एप्लीकेशन में हम लोगों ने देखा था कि थीटा कैसे जीरो हो तो दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट हो जाता है आंसर। थीटा 90 हो तो डॉट प्रोडक्ट जीरो हो जाता है, 0 से 90 के बीच हो तो डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव आता है, और 90 और 180 के बीच हो तो डॉट प्रोडक्ट नेगेटिव आता है। इतना हम लोगों ने देखा था। फिर हम लोगों ने और भी एप्लीकेशन देखा था कि वेक्टर किसी वेक्टर का किसी दूसरे वेक्टर पे अगर प्रोजेक्शन निकालना हो तो डॉट प्रोडक्ट से हमें बेनिफिट मिलता है, डॉट प्रोडक्ट से फायदा उठाते हैं। जैसे बी का प्रोजेक्शन ए, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए यानी बी कॉस थीटा, है ना। तो हम लोगों ने देखा था दो वेक्टर हो ए एंड बी, this is vector A and this is vector B and this angle is theta. तो A dot B by A कर देंगे, अगर mod A कर देंगे तो ये प्रोजेक्शन ऑफ B on A आएगा, B on A। फिर हम लोगों ने देखा था कि अगर A dot B by mod B कर देंगे ये प्रोजेक्शन ऑफ A on B आता है, A on ये हम लोग है ना, ये चीज हम लोग जैसे कि एग्जांपल से क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा। इफ वेक्टर A is equal to I cap minus 2 j cap and vector B is equal to 3 I cap plus 2 3 4 j cap, ऐसा कुछ है। फाइंड projection of A on B, A on B and B on A दोनों निकालना है। सपोज A on B निकालते हैं, A का प्रोजेक्शन B पे यानी A cos थीटा। तो जब A cos थीटा निकालना होगा तो हमें B से डिवाइड करना होगा, A डॉट B by mod B, A on B। तो वेरी सिंपल आंसर क्या हो जाएगा, A डॉट B by mod B, है ना। अब ये mod B क्या हो जाएगा, A डॉट B क्या हो जाएगा, सबसे पहले A डॉट B का मतलब ax dx plus ay dy plus az dz। तो ax क्या है, I का कोएफिशिएंट होगा वो x होगा, I का कोएफिशिएंट 1, यहाँ I का कोएफिशिएंट क्या है, तो ax 1 है, ax 1 है, bx 3 है, तो 1 into 3 है ना। पहले लिख लेंगे ax dx plus ay dy plus az dz, यहाँ लिख देते हैं कोई दिक्कत। और बाय mod b लिख देते हैं, mod b बहुत सिंपल है निकालना, अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, मैं लिख ही देता हूँ अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, है ना। तो ax dx क्या है, ax dx हो जाएगा 1 into 3 प्लस ay dy क्या हो जाएगा, ay कितना है, j का कोएफिशिएंट क्या है -2 है ना, क्योंकि साइन के साथ लेते हैं, j का कोएफिशिएंट -2, यहाँ j का कोएफिशिएंट 4, -2 into 4 क्या आ जाएगा, -2 into 4, है ना। हियर az क्या है, 0, क्योंकि यहाँ हम लिख सकते हैं कुछ नहीं है तो 0 के कैप, यहाँ भी कुछ नहीं है तो 0 के कैप हम लिख सकते हैं। तो az भी 0 है, bz भी 0 है, 0 into 0 प्लस 0 into 0 बाई रूट ओवर क्या आ जाएगा, 9 plus 16 25, ये क्या आ जाएगा 3 1 3 प्लस माइनस 8, 3 माइनस 8 क्या हो जाएगा -5 अंडर रूट 25, दैट इज -1 है। अब ये -1 आने का मतलब, अब जैसे देखो ये प्रोजेक्शन है, क्योंकि प्रोजेक्शन है ना ये, तो A डॉट B डॉट प्रोडक्ट बाय समथिंग मैग्नीट्यूड है, वो डिपेंड नहीं है, क्यों ऐसा होगा पता है, क्योंकि A डॉट B नेगेटिव आ रहा है ना। तो अगर A डॉट B नेगेटिव आएगा ना तो प्रोजेक्शन भी नेगेटिव आएगा, तो वो डिपेंड करता है, नेगेटिव आएगा तो पॉजिटिव, वो डायरेक्शन पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो ध्यान रखिए -1 इज द आंसर, दिस इज द प्रोजेक्शन ऑफ A ऑन B। अच्छा ठीक है, ये प्रोजेक्शन ऑफ A ऑन B आ गया, ये नेगेटिव आ गया। अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो क्या करते हैं, तो ये सबसे पहली बात है, ये है क्या, ये प्रोजेक्शन ऑफ A ऑन B आया है, तो इसमें क्या करते हैं, वेक्टर फॉर्म में लिखना होगा। तो देखो ये वेक्टर फॉर्म में लिखना होता है, ये प्रोजेक्शन ऑफ A ऑन B आ गया, तो B के अलोंग आया है, तो B के अलोंग आया है, तो यूनिट वेक्टर अलोंग B से मल्टीप्लाई करते हैं, यूनिट वेक्टर अलोंग B से मल्टीप्लाई। अब यूनिट वेक्टर अलोंग B क्या होगा, यूनिट वेक्टर अलोंग B हो जाता है वेक्टर B बाय B का मैग्नीट्यूड,
वेक्टर बी बाई बी का मैग्नीट्यूड। ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है वो कैसे पूछा हुआ है ना, सिंपल फॉर्म में पूछा हुआ है या आपसे कहते हैं सिंपल फॉर्म में पूछा है या वेक्टर फॉर्म में पूछा है, ठीक है। तो ध्यान रखिए इस बात। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो अगर हम लोग डॉट प्रोडक्ट में हम लोग एक एप्लीकेशन देखा, किस कौन सा वाला प्रोजेक्शन वाला है ना, एक एप्लीकेशन हम लोग देख सकते हैं कौन सा वाला, तो एंगल वाला। फाइंड एंगल बिटवीन, सपोज फाइंड, क्वेश्चन है फाइंड एंगल बिटवीन vectors A and B if A is equal to 3i cap plus 4j cap minus 5k cap and B is equal to I cap plus 2j cap suppose, तो दोनों के बीच का एंगल कैसे निकलेगा, यानी दोनों के बीच का प्रीवियस क्लास में आप देखेंगे हमने सीधे cos थीटा ले लिया था। a डॉट b क्या होता है, मॉड a मॉड b cos थीटा, उसी को यूज किया। a डॉट b चूंकि होता है मॉड a मॉड b cos थीटा, तो यहां से cos थीटा निकालना आसान है। cos थीटा क्या होता है, अगर हम cos थीटा लिखें तो ये हो जाएगा a डॉट b बाय मॉड a मॉड b बाय मॉड a मॉड है ना, तो cos थीटा निकल जाएगा। a डॉट b अब क्या आ जाएगा, a डॉट b क्या आ जाएगा, ax dx प्लस ay dy जो कि i के फॉर्म में है प्लस aj dz है ना, बाय मॉड a मॉड b क्या हो जाएगा, मॉड a दिख रहा है अंडर रूट, मैं डायरेक्ट लिखता हूं मॉड a क्या हो जाएगा, i का कोएफिशिएंट 3 का स्क्वायर प्लस j का कोएफिशिएंट 4 का स्क्वायर प्लस k का कोएफिशिएंट -5 का स्क्वायर, -5 का स्क्वायर k स्क्वायर -5 इनटू मॉड b क्या हो जाएगा, अंडर रूट i का कोएफिशिएंट 1 का स्क्वायर प्लस j का कोएफिशिएंट 2 का स्क्वायर। ओके, फिर क्या लिखेंगे, तो ax dx, ax कितना है 3, bx कितना है 1, 3 to 1 प्लस ay कितना है 4, dy कितना है 8, 4 into 2 प्लस az bz कितना है -5, लेकिन bz क्या है 0, यहाँ k नहीं है तो -5 into 0 बाई रूट ओवर क्या हो जाएगा, रूट ओवर यहाँ आ जाएगा 9 plus 16 plus 25, 9 plus 16 25 plus 25 रूट 50 अंडर रूट 50 इनटू रूट ओवर क्या आ जाएगा 1 plus 4 अंडर रूट 5, ठीक है। ये आ जाएगा 3 बन जाएगा 3 plus 4 हो जाएगा 8 और 3 11 और 0 11 5 तो अंडर रूट 55 का 250 यही हो जाएगा cos थीटा। तो cos थीटा 11 बाई अंडर रूट 50 आया ना, तो थीटा क्या आ जाएगा cos इनवर्स 11 by under root 2. This is the angle between these two vectors 3i cap plus 4j cap minus 5k cap and I cap plus 2j है ना, ये दोनों वेक्टर्स के बीच का क्या हो जाएगा, एंगल हो जाएगा। ध्यान रखिए इस बात। ऑलराइट, ऐसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। A is equal to alpha I cap plus beta j cap and B is equal to alpha I cap if B is equal to beta alpha by 2 I cap minus beta square j cap। सपोज ये मैं आर्बिट्ररी का क्वेश्चन था, अगर ये दो वेक्टर हो अल्फा I cap प्लस बीटा j cap हो और B हो अल्फा बाय 2 I cap माइनस बीटा स्क्वायर j cap
रिलेशन बिटवीन, फाइंड रिलेशन बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। मतलब आपको वेक्टर ए और वेक्टर बी में क्या निकालना है, रिलेशन निकालना है, बशर्ते कंडीशन है ये दोनों वेक्टर क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो अभी हमने बात की थी दो वेक्टर जब परपेंडिकुलर होते हैं उनके डॉट प्रोडक्ट क्या होते हैं, जीरो होता है। डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, ए डॉट बी का मतलब विच इम्प्लाइज व्हाट, यहीं से लिख सकते हैं हम ए डॉट बी जीरो, ए डॉट बी जीरो। और ए डॉट बी जीरो का मतलब क्या होता है, ए डॉट बी का मतलब ax dx प्लस ay dy प्लस az dz, यही ना ए डॉट बी का, और यही चीज जीरो होना चाहिए क्योंकि जब i j k के फॉर्म में लिखे हुए होते हैं तो ए डॉट बी तो यही होता है x dx प्लस ay dy प्लस az dz। तो ax dx क्या हो जाएगा, x है अल्फा, x है अल्फा बाय 2, अल्फा इनटू अल्फा बाय 2 दैट इज अल्फा स्क्वायर बाय 2। ay by क्या हो जाएगा, ay है बीटा, by है माइनस बीटा स्क्वायर, माइनस बीटा इनटू बीटा स्क्वायर, बीटा का क्यूब प्लस az क्या है जीरो, az भी क्या है जीरो, तो जीरो एंड दैट मस्ट इक्वल टू जीरो, सो अल्फा स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू बीटा का क्यूब। दिस इज द रिलेशन, है ना, दिस इज द रिलेशन। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 2 बीटा क्यूब, है ना, आई बात समझ में। तो अगर हम 2 के पावर 3 बाय 2 के पावर अगर रूट लगाते हैं तो ये 2 के पावर 1 बाय 2 आ जाएगा, इधर के पावर 3 बाय 2 आ जाएगा और ये अल्फा का वैल्यू हो जाएगा। तो बहुत तरीके हैं, डिपेंड करता है कि चार ऑप्शन कैसे दिए हुए हैं, जैसे डायरेक्ट यही ऑप्शन है यही आंसर हो जाएगा, है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस डॉट प्रोडक्ट में बहुत आते हैं, जब आप एक्सरसाइज करेंगे कोर्स करेंगे ना तो आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, है ना, डॉट प्रोडक्ट जीरो वाले, मतलब दो वेक्टर एक दूसरे के क्या होने लगेंगे, परपेंडिकुलर, डॉट प्रोडक्ट एक आंसर, ठीक है। कभी कभी और क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और कर देता हूं मैं, वेक्टर ए दिया हुआ है 3i कैप प्लस j कैप, वेक्टर बी दिया हुआ है 2i कैप माइनस k कैप, एंड वेक्टर सी दिया हुआ है j कैप प्लस k कैप। सिंपल, फाइंड वेक्टर a डॉट वेक्टर b प्लस c, कुछ ऐसा फाइंड करना। कितना सिंपल है, सबसे पहले वेक्टर बी और सी को ऐड कर देंगे और जो आएगा उसको डॉट कर दूंगा, है ना, बहुत सिंपल फाइंड। तो ये मैं फाइंड करता हूं, आपको होमवर्क दे रहा हूं, आप ये पहला पार्ट है, दूसरा पार्ट है फाइंड 2a डॉट b माइनस सी, ये आप फाइंड करना। एक और मैं दे देता हूं b डॉट a प्लस 2c, ये दो पार्ट आप फाइंड करना। एक पार्ट क्या फाइंड करना, a डॉट b प्लस, तो मान लीजिए b प्लस c जो है ना d है, तो मैं क्या लिखूंगा, b और c का रिजल्टेंट क्या है, d है, तो a डॉट b मुझे फाइंड करना है। अब a डॉट b मैं लिख दूंगा, a क्या है हमारा 3i का प्लस 4j का, तो 3i का प्लस 4j का, सॉरी j का, और डॉट b क्या हो जाएगा, b है वेक्टर b प्लस वेक्टर c, यानी b और c को ऐड करो, इन दोनों को ऐड करोगे, ऐड करने के बाद आपको आता है i वाले को i के साथ, j वाले को j वाले के साथ, यहाँ i के साथ 2 है, यहाँ i नहीं है यानी 0 है, 2 प्लस 0 2 दैट इज 2i। फिर यहाँ k है, इधर k नहीं है, यहाँ माइनस k है, उधर k है, तो k तो 0 हो जाएगा, इधर j नहीं है 0 है, यानी इधर j 1 है, यानी 1j है, यानी 2i प्लस j, और k तो 0 आ जाएगा क्योंकि माइनस k प्लस k ऐड होकर 0 है, सिंपल 0 है। अभी क्या आ जाएगा, तो a डॉट b i वाले को i वाले से, जैसे हम a डॉट b करते हैं तो ax dx प्लस ay dy प्लस az dz करते हैं, तो i वाले को i वाले से, j वाले को j वाले से, 3 to the 6 प्लस 1 to the 1, 6 प्लस 1 7 आंसर, 7 मिनट आंसर। बाकी ये दोनों पार्ट आप करेंगे, है कि नहीं। एक क्वेश्चन और मैं दे देता हूं,
मैं कर भी देता हूँ, आप देखो ऐसा क्वेश्चन बिल्कुल आएगा कैलकुलेट। थोड़ा सा वेक्टर पढ़ रहे हैं, आगे की चीज़ों का ओवरव्यू मैं देना चाह रहा हूँ आपको, आप बड़ी ध्यान से देखिएगा। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है ना, वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज गिवन एज, क्वेश्चन है वेलोसिटी ऑफ बॉडी दिया हुआ है t² I cap minus 2t g cap, where t is time. Velocity of a body is given as t² I cap minus 2t g cap. Then find time when velocity is perpendicular to acceleration. Velocity is perpendicular to acceleration. ना एक्सेलरेशन के परपेंडिकुलर कौन हो जाए वेलोसिटी में, वो टाइम फाइंड करना है जब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है कि नहीं, आपको फाइंड करना या है कि नहीं है, पॉसिबल है कि नहीं। फाइंड द टाइम व्हेन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन बोथ आर परपेंडिकुलर। मैंने जैसे हो सकता है ना भी हो, क्योंकि वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है कि नहीं, ठीक है ना, तो ध्यान रखना। अब जैसे देखिए t² minus 2t g cap है, ठीक है ना। सबसे पहले एक्सेलरेशन क्या होता है, तो एक्सेलरेशन मैंने बताया था डिफरेंशिएशन में, एक्सेलरेशन हो जाएगा dv/dt, है ना, dv/dt मतलब इस चीज को डिफरेंशिएट कर दोगे ना टाइम के रिस्पेक्ट में तो एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो एक्सेलरेशन अगर हम निकालें तो dv/dt, अब t² का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा 2t और I का क्या होगा फिर माइनस है तो माइनस, 2t का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2 और g, ठीक है ना, 2t माइनस। अब वेलोसिटी आ गया है, एक्सेलरेशन आ गया है, अब डॉट, अगर ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, फाइंड टाइम देख रहे हैं इफ, क्योंकि हो सकता है ना भी हो, ये केस पॉसिबल ही ना हो, ये भी हो सकता है, इसीलिए मैं लिख रहा हूं इफ, देन फाइंड टाइम इफ बी परपेंडिकुलर ए, है ना। तो अगर इन दोनों का, अगर ये दोनों परपेंडिकुलर हैं बी वेक्टर और ए वेक्टर, तो डॉट प्रोडक्ट 0 होना चाहिए। तो डॉट प्रोडक्ट क्या होता है v डॉट a क्या हो जाएगा, v डॉट a हो जाएगा। अब I का अप्लाई करें वेलोसिटी में, I में क्या है t² और यहाँ I में क्या है 2t, तो मल्टीप्लाई करो 2t into t², ax bx ay by 2t into 2t² क्या हो जाएगा 2t क्यूब प्लस ax bx हो गया ay माइनस 2t और by माइनस 2, तो माइनस 2t into माइनस 2t माइनस माइनस प्लस 2 into 2t 4t एंड दैट मस्ट बी इक्वल टू, अब यहाँ से 2t कॉमन ले लो, यहाँ क्या बचेगा 2t² प्लस यहाँ क्या बचेगा 4 एंड दैट इज इक्वल, बस यही हो जाएगा। अब ये 0 होने का मतलब t 0 है और बाकी ये कभी 0 नहीं हो सकता, 2t² प्लस 4 कभी 0 नहीं हो सकता क्योंकि t का स्क्वायर है, t का क्या है स्क्वायर है, 2 और 4 दोनों पॉजिटिव है, ये कभी 0 नहीं हो सकता, यानी t 0 आंसर हो जाएगा, t 0 ही आंसर हो जाएगा, यानी t 0 पे होगा। अच्छा t 0 कोई फिजिकल आंसर नहीं है, पता है क्यों, क्योंकि t 0 पे b 0 होगा a और a माइनस 2 होगा, ये क्या हो जाएगा माइनस 2 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं वैसे चार ऑप्शन में t 0 अगर दिया हुआ होगा तो उस पे मान लेंगे आंसर, लेकिन जनरली ऐसा ऑप्शन नहीं है, तो हम लोग लिखते हैं अगर t 0 ना होगा कोई ऑप्शन चार ऑप्शन में से तो नन ऑफ दीज आंसर हो जाएगा, क्योंकि है ही नहीं पॉसिबल, या तो t 0 होना चाहिए अदरवाइज 2t² प्लस 4 कभी 0 होगा ही। ऐसे क्वेश्चंस कैलकुलेटर्स में देखने को मिलेंगे, जैसे 2 डायमेंशनल मोशन हम पढ़ेंगे ना 2D, जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन और बहुत सारी चीजें, तो हम देखेंगे कि वेलोसिटी एक्सेलरेशन में एक रिलेशन आ जाएगा जो दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे परपेंडिकुलर, ठीक है ना। डॉट प्रोडक्ट में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो आप लगाएंगे ना, मैं आपको पूरा भी जूम सेशन में भी कराऊंगा। अब हम बात करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब व्हेन प्रोडक्ट इज वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट क्या था व्हेन प्रोडक्ट इज स्केलर, क्रॉस प्रोडक्ट क्या है व्हेन प्रोडक्ट इज वेक्टर, यानी दो वेक्टरों को ऐसे मल्टीप्लाई करो कि रिजल्ट क्या आएगा वेक्टर ही आएगा। जैसे इसका रूल होता है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ये क्रॉस का सिंबल है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला इज इक्वल टू मॉड ए मॉड बी साइन थीटा और
एन कैप, यहाँ बस यही ध्यान रखना है कि एन कैप है मेरी मेन चीज है ना। मॉड एक स्केलर है, बहुत अच्छी बात, मॉड भी स्केलर है, ये भी अच्छी बात है, साइन थीटा स्केलर है, अच्छी बात है, लेकिन ये एन कैप है ना एक यूनिक वेक्टर है जो कि इस पूरे को वेक्टर बना देता है। मैग्नीट्यूड में यूनिट वेक्टर बन गया तो वेक्टर बन गया। और अब ये एन कैप क्या है, एन कैप इज ए यूनिक वेक्टर, ये क्या है, इज ए यूनिक वेक्टर perpendicular to both, perpendicular to vector A and B, vector A and vector B, and found by, इसको कैसे निकालते हैं, found by right hand thumb rule, right hand thumb rule या कर्ल rule। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके बारे में देखेंगे कि राइट हैंड थंब रूल कैसे लगाएंगे। एक कैप का चूंकि यूनिट वेक्टर है, यानी मुझे केवल डायरेक्शन चाहिए, मैग्नीट्यूड उसका 1 है, तो उसका डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, तो डायरेक्शन हम लोग राइट हैंड थंब रूल से निकालते हैं। जैसे A क्रॉस B निकालना है ना, जैसे मान लो ये वेक्टर A है और इधर की तरफ कहीं वेक्टर B होगा, तो A क्रॉस B एन कैप कैसे निकालेंगे पता है, कि एन कैप निकालेंगे राइट हैंड थंब रूल से। राइट हैंड पे चारों तरफ पॉलीगॉन है, A है, तो A की तरफ ले जाएंगे है ना, और B की तरफ कर्व करेंगे, इधर की तरफ कर्व करेंगे, B की तरफ, तो थंब का जो डायरेक्शन होगा ना वो एन कैप का डायरेक्शन है ना, ये यानी A क्रॉस B का एन कैप कैसे निकलेगा, तो A की तरफ राइट हैंड, लेफ्ट हैंड में गलती हो जाएगा, राइट हैंड के चारों तरफ को ले जाएंगे और B की तरफ कर्व करेंगे, तो थंब का जो डायरेक्शन होगा ना वही एन कैप का डायरेक्शन। अच्छा B क्रॉस A होता तो B की तरफ राइट हैंड के चारों तरफ को ले जाते और A की तरफ कर्व करते, तो थंब अंदर जाता, तो B क्रॉस A में थंब इनवर्ट जाएगा, इधर देखो, और A क्रॉस B में थंब आउटवर्ड